तो ये देखो हमारी जो बिल्डिंग है वो कुछ ऐसे लगती है बाहर से, और हमारा जो घर है वो 4th फ्लोर पर है, बट एक्चुअली इट्स ऑन 3rd फ्लोर बिकॉज चाइना के जो लोग हैं ना वो ग्राउंड फ्लोर को 1st फ्लोर काउंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम इट्स ऑन 4th फ्लोर, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स ऑन 3rd फ्लोर। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। तो मम्मी जो है एक्चुअली घर पर चले गए हैं, हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे कुछ काम से, तो अभी घर जा रहे हैं। तो सोचा आप लोगों को पुराने घर दिखाऊं कैसे दिखते हैं, इस बहाने होम टूर भी हो जाएगा। कुछ कमेंट्स आए थे जिनको हमारा घर देखना था, तो सोचा कि आज दिखाई देती हूँ। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको हमारा घर। तो ये है हमारे जो बिल्डिंग का जो है एंट्रेंस, जो स्टेयर्स है, यहाँ से एंटर करते हैं। और चाइना में ना जो पहले वाली बिल्डिंग्स है जो 6-7 फ्लोर्स के होते थे, वहाँ पे जो लिफ्ट है वो नेसेसरी नहीं होते थे। एटलीस्ट 7 फ्लोर तक नेसेसरी नहीं मानते थे यहाँ पर कि लिफ्ट होनी चाहिए। तो ये भी पुराने वाले बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पर भी लिफ्ट नहीं है। तो हमें ऐसे 3rd फ्लोर तक खुद से चल के जाना होता है, और रोज़ ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज टाइप भी हो जाती है। तो आ गए हैं हम हमारे घर पे। तो ये पहुंच गए हैं हमारे घर पे, और ये हमारा घर है, ये मेन डोर है। और मम्मी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा दिखा कुछ यो 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 यो। तो ये हमारा मेन डोर है। चिंचू चिंचू चिंचू, डोर कर लेते हैं लॉक। तो ये है हमारा एंट्रेंस आते से ही, और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारा शू रैक है, और ये मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको शू रैक दिखाती हूँ। ओके, तो ये है हमारा शू रैक, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे अम्ब्रेलाज वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारे सब इंडोर आउटडोर शूज है जो इंस्टेंट पहन के हम लोग बाहर जा सकते हैं। और नीचे भी यही है सारे शूज, और सबसे ज्यादा मम्मी के शूज है यहाँ पर, मेरे भी है मम्मी के भी है। ठीक है, ये मेरे राइट साइड में एक रूम है, आओ मैं दिखाती हूँ अंदर। तो ये है पापा का प्रैक्टिस रूम, जहाँ पे वो अपनी कैलीग्राफी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया पापा के, ये देखो यहाँ पे इतने सारे ब्रशेस वगैरह रखे हुए हैं, और ये उनका छोटा मोटा सामान है जो भी वो काम वगैरह करते हैं। लाइक ये है उनके प्रैक्टिस पेपर्स, मैंने पहले भी दिखाया है, ये सारे प्रैक्टिस पेपर्स है। और ये काइंड ऑफ छोटा सा स्टोर रूम बोल लो कि जो यूजलेस थिंग है हम यहाँ पे भी रखते हैं, बिकॉज पापा मोस्टली घर पर नहीं होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे प्रेस वगैरह रखी हुई है सारे, और ये सब यूजलेस है, ये सब पापा का ही है सब सामान। और इस साइड पे है ये कबर्ड्स, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब है, जहाँ पे मम्मी पापा के एक्स्ट्रा वाले कपड़े जो है वो रखे हुए हैं। ये साइड पे भी है, और ये साइड पे भी है। और ये देखो यहाँ पे पापा के कितने सारे प्रैक्टिस पेपर्स रखे हुए हैं। देखो पापा को ना काफी ज्यादा शौक है कैलीग्राफी का। तो ये जो ऊपर वाले जो कबर्ड्स है ना, इसमें सारा ना अल्कोहल रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। चाइनीज, ये देखो ये सारे जो है ये पूरे डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन रखे हुए हैं, और पूरे अल्कोहल है इनके अंदर, और काफी महंगे वाले हैं, 30 40 हजार के। ये चाइनीज घर में काफी कॉमन है। अगर आप किसी घर जाते हो तो आप ये गिफ्ट एज ए गिफ्ट भी ले जा सकते हो। तो ये था एक छोटा सा रूम। अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ, आ जाओ। तो ये है हमारा बड़ा सा एक हॉल, बहुत बड़ा सा, जहाँ पे यहाँ पे टीवी वगैरह रखे, टेबल वगैरह रखे, और यहाँ पे भी कुछ सामान है, यहाँ पर भी कुछ सामान रखा हुआ है, टिश्यूज वगैरह है, और बॉटल्स वगैरह है जो यूज में नहीं है। ये ऐसे बॉटल्स वगैरह है जो यूज में नहीं है। तो यही है, मतलब यूजलेस थिंग्स जो हम यूज नहीं करते हैं वो सारी चीजें हैं। एंड ये एरिया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये ना हमारा जो पार्सल वाला एरिया है, कि जब भी कोई पार्सल आता है हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि वो ओपन नहीं किया होता। जैसे आप देख सकते हो ये इतने सारे डायपर्स आए हैं, लेकिन हमने खोले नहीं बिकॉज पहले वाले अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। और ये सारे स्नैक्स है यहाँ पर, ये राइस वगैरह है जो कि खत्म हो गया। ये देखो मम्मी ने ना कल आम खरीदे है, देखो मांगो, बट अभी तक राइप नहीं हुए हैं ना, ये लोग बिना राइप वाले खाते नहीं है, तो अभी रखे हुए हैं इनको राइप होने के लिए। मे बी आफ्टर 2 days वी कैन ईट दिस। हाँ, और इस साइड है हमारा सोफा, और ये पेंटिंग मैंने जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये पापा की पेंटिंग है, कैलीग्राफी है, सॉरी।
ये है। और इस साइड पे ये, इस साइड पे हमारी वेडिंग वाली फोटो लगी हुई है ये साइड पे। एंड यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करते हैं, कुछ करते हैं। और ये है ना, ये यहाँ पे जब बेबी बाहर होता है तो हम यहाँ पे उसके डायपर वगैरह चेंज करते हैं, या फिर उसको स्पॉन्ज बाथ वगैरह जब देना होता है तो हम ये एरिया यूज करते हैं। और एक चीज गाइस, ये देखो आप, ये जो देख रहे हो ना, ये डेकोरेशन, ये जब मम्मी पापा ने घर खरीदा था उस टाइम पे उन्होंने वुड थीम रखी हुई थी। तो आप देख सकते हो ज्यादातर चीजें ना यहाँ पर वुड वाली ही दिखेगी आपको। जैसे हमारा शू रैक हो गया, ये जो मेन डोर का जो डेकोरेशन है, और ये सारा जो डेकोरेशन है सारा वुड का है, इवन द डोर्स। और ये देखो यहाँ पर भी ये मम्मी पापा ने जब घर खरीदा था तब का डेकोरेशन है ये। तो अभी तक वैसे का वैसे ही है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आ जाता है, ये है हमारा डाइनिंग एरिया। ये देखो, ये है जहाँ पे हम लोग लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। और इस साइड पे है एक टेबल जहाँ पर वाटर प्यूरिफायर वगैरह लगा हुआ है। एंड इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। तो ये है वो टेबल, और यहाँ पर ये बेबी का स्टरलाइजेशन मशीन रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा मिनी बार आप बोल सकते हो, एकदम छोटा सा, कि यहाँ पे पूरा अल्कोहल रखा हुआ है इंस्टेंट पीने के लिए। जब मम्मी पापा को पीना रहता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से निकाल कर पी लेते हैं। बाकी तो आपने देखा ही है कि स्टोर करके रखा हुआ है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसे देखकर ना मुझे वो चाइनीज ओल्ड मूवीज है ना उसकी याद आती है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है राइट, जब वो लोग ड्रिंक करते हैं तो इसी तरह के पॉट होते हैं जो वो लोग यूज करते हैं। तो ये जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं बहुत खुश हुई थी कि ये ऐसे भी हमारे घर पे भी है। देखो इवन ये छोटा सा कप है, मैंने पापा को देखा है वो इसमें से लेकर इसमें डालते हैं अंदर पीते हैं। सच ए क्यूट थिंग। फिर ये नीचे साइड में भी सारे बॉटल्स एंड अल्कोहल ही रखे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। नीचे भी सारे अल्कोहल रखे हुए हैं, ये देखो डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ये सारे ग्लासेस है कि आप यहाँ से निकालो और डायरेक्टली पी लो। तो यहाँ पर ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। एंड ये है ग्रीन टी, ये देखो सारे ग्रीन टी रखे हुए हैं यहाँ पे। और आज तो होता है ना नीचे। तो मैं पहली बार जब आई थी ना तो मैंने दार्जिलिंग से मंगाए थे ये वाले जो है गोल्डन टी, ग्रीन टी। ये देखो ये भी, और भी लाए थे मैंने, आई थिंक पापा ने खत्म कर दिए शायद। और ये भी है जो अब तक रखे हुए हैं, पापा ने संभाल कर रखा हुआ है एज अ गिफ्ट। मैंने पहली बार उनके लिए लाए थे क्योंकि उन्हें ग्रीन टी का काफी शौक है, उन्हें काफी पसंद है ग्रीन टी पीना। तो फिर आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर भी काफी सारे ग्रीन टी के बॉक्सेस है। ये देखो यहाँ से खत्म कर चुके हैं आधे आधे, ये भी छोटे छोटे बॉक्सेस है। देखो इसमें भी टी है, 茶叶、红茶， होंग छा, चलो होंग छा, 对， ठीक है। और भी 消毒水， है, हाँ सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर है। और इसमें क्या है, इसमें भी दिखते हैं, ये देखो वाह ये देखो इसमें भी सारी टी है। ये कितना क्यूट है बट दिखने में, इसमें भी टी है देखो। और भी है, 这也是茶具， 小杯啊， 茶 的是的 पीने के लिए कितने क्यूट क्यूट से रखे हुए हैं। इसमें भी है, इसमें भी ग्रीन टी है आई गेस, ठीक है। तो ये सब ग्रीन टी वाला सेक्शन है। फिर इसके बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखो ये जो है हमारे घर के सामने ये एक एग्रीकल्चर बैंक है, और ये जो है ऐसा स्ट्रीट व्यू है, मेन रोड है यहाँ पे। अच्छा और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ के जो बिल्डिंग्स है, ये देखो ये इतने बड़े बड़े नहीं है एक्सेप्ट दिस वन। ये ना श्वेचो की सबसे पहली वाली सबसे टॉल बिल्डिंग थी ये सिटी की। और अब देखो पीछे कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं राइट। ये देखो वो साइड में देखो, वो साइड में और वो साइड में। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि ना सिटी मिसमैच नहीं दिखनी चाहिए, इसीलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे एरिया चूज करती है। जस्ट लाइक ये जो एरिया है हमारा, ये काइंड ऑफ ओल्ड एरिया है, तो यहाँ पर आप ना बड़े वाले बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हो, लाइक जैसे वो वहाँ दिख रहे हैं। और अभी जो न्यू है वो थोड़ा बाहर टाइप में है, जहाँ पर आप न्यू बिल्डिंग्स बना सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बीच में सारे इतने 6-7 फ्लोर के ही बिल्डिंग आपको दिखेंगे, बट थोड़ा सा बाहर जाने पर फिर वो ऐसे बड़े बड़े वाले बिल्डिंग्स दिखेंगे कि सिटी मिसमैच ना लगे। फिर इसके बाद इसको करते बंद।
फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा है वॉशरूम। और वॉशरूम में देखो ये जो है ये केज ये खला के लिए है, बट हम लोग उसको रखते ही नहीं है यहाँ पर, वो रहता भी नहीं है। ये पूरी तरीके से यूजलेस है, कभी भी वो इसके अंदर रहता नहीं है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम रखेंगे भी तो वो काफ़ी भौंकने लग जाता है, तो ये पूरी तरीके से यूजलेस है। और ये हमारा वॉश बेसिन और ये हमारा बाथ एरिया, टॉयलेट एंड बाथ एरिया इस साइड पे है। और इसके पीछे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो बेबी का बाथ टब है रखा हुआ है एंड कुछ चेयर्स रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, अगर ज्यादा लोग आ गए तो एक्स्ट्रा चेयर्स है। एंड ये है डॉग फूड, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद मेरे राइट साइड में यहाँ पर है हमारा किचन। ये देखो ये पूरा ओल्ड स्टाइल किचन है। तो ये देखो ये सारा जो डेकोरेशन है वो वुड का ही है। मे बी यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिए है अभी थोड़ा सा, बट बिफोर ये सारा पूरा वुड का ही था। ये देखो सारे चीज़ें, यहाँ पर चॉपस्टिक्स वगैरह है, यहाँ पर जो चम्मच वगैरह है कुकिंग वाले वो सब है रखा हुआ है। ओवन है, राइस कुकर है, और इस साइड पे है ये गैस स्टोव। और ये मसाले वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें मेरे भी मसाले रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते हैं। मैंने एक बार इसे खोला है और तब से वो वहीं पड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो ये सब रखा हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पे वो प्लेट्स वगैरह या हमारे बॉल्स वगैरह रखने के लिए है। और ये देखो ये कैसे मीट लटक रहा है यहाँ पर उसको ड्राई करने के लिए रखा हुआ है। और ये आपको बहुत ही कॉमनली चाइनीज़ घरों में दिख जाएगा, जो ओल्ड हाउसेस हैं, न्यू हाउसेस नहीं, ओल्ड हाउसेस में आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा ये देखो ये सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई है। एंड ये देखो ये हमारा फ्रिज है और ये हमारा फ्रीज़र है, जिसमें काफ़ी सारा मीट रखा हुआ है फ्रीज करके। चाइनीज़ लोग ना ऐसे बल्क में मीट खरीद के लाते हैं और उसे फ्रीज करके रखते हैं, ताकि बार बार जाके खरीदना ना पड़े। हम लोग जैसा नहीं होता है यहाँ पे कि हम लोग फ्रेश जाकर लेके आएंगे और फिर बनाएंगे। और ये देखो ये है मेरे डम्पलिंग्स, ये वेजिटेरियन वाले हैं मेरे लिए, तो अभी भी 2 पैकेट बचे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर किचन गाइस, ठीक है। इसे कर लेते हैं बंद। ये डोर हमें बंद ही रखना पड़ता है बिकॉज खला अंदर ना चला जाए, इसीलिए। फिर ये है मेरा रूम, ये है मम्मी का रूम। तो पहले मैं आपको मम्मी का रूम दिखाती हूँ, तो चलते हैं। तो ये है मम्मी का रूम, ये मम्मी का बेड है। मैं भी आपको एक एक चीज दिखाऊंगी यहाँ की भी। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो रूम है ये पहले ग्रेडी का रूम हुआ करता था, बट शादी के बाद मम्मी ने हमें बड़ा वाला रूम दे दिया और खुद यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मोस्टली यहाँ पे जो चीजें हैं वो ग्रेडी के हैं और मम्मी के भी है, मतलब मोस्टली तो चीजें हम ग्रेडी की जो चीजें हैं वो हमारे जो शांगयांग वाले घर पे है वहां पे हमने लेके चले गए हैं। तो यहाँ अभी बहुत कम चीजें रह गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जितनी भी है। तो ये जो है एक बुक शेल्फ है, देखो कितने सारे बुक्स रखे हुए हैं। मैं मम्मी को बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं है यहाँ की। मम्मी नहीं चेशा वैशा चली这边你的书है। ये सारी मम्मी के मम्मी के बुक्स है, बोल रहे हैं मम्मी। शू एक्चुअली चाइनीज में बुक्स को बोलते हैं ना, इसलिए मेरे मुंह से शू निकल रहा है, ठीक है। मम्मी बोल रहे हैं कि ये जितनी भी जितने भी बुक्स है ये ग्रेडी के बुक्स है, जब वो छोटा था उस टाइम के। और ये मम्मी के वो डॉक्टर वाले जितने भी है वो है। ओके, ये इंटरेस्टिंगली मम्मी चक्कर 应该是爸爸回来了。算账用的ये जो है ना ये काउंटिंग पर्पस के लिए है। ग्रेडी ने मुझे बताया था पहले इसे यूज कैसे करते हैं, लेकिन अभी मैं भूल चुकी हूँ। और 这个都是果冻的，这是小时，这是他的储钱罐ये देखो ग्रेडी का पिगी बैंक, ये देखो इसके अंदर सारे पैसे रखे हुए हैं। वो छोटा था तब से कलेक्ट करते हुए आ रहा है। देखो ये सारे कॉइन्स है, देखो कितने सारे, पूरा फुल है ये। ओ हंतो हंतो खई होगा, खई होगा। और भी है। यो哪个ये这个哦里面有钱是吗？爸爸回来啦你好英汉词典。对，बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ग्रेडी काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तो ये देखो ये उसके सारे बुक्स है, उसने ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये डिक्शनरी है उसके पास। और ये देखो ये जो है ना ये ये देखो ये सारी सीरीज है जो ग्रेडी सुनता था इंग्लिश सुनने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये उसके कलेक्शन है, देखो सारा। हंतो और भी है। और क्या क्या है मैं देखूं तो ओ यो देखो फ्लूट
竖碟它可以会吹，它会吹这竖碟 ये देखो ये सारे 这 उसके 长碟， so talented वो इचे पूछता हो जगह ये देखो उसे ये बजाने आते हैं और उसके पास ये है हायो गिटार शमा 还有吉他， ओ नापियन उस वहाँ पे गिटार भी रखा हुआ है ग्रेडी को गिटार भी बजाना आता है और फ्लूट भी बजाना आता है 对， यो था तो शेर मा कई 写 कई 的 खान 字， हाँ ये कितना इंटरेस्टिंग है इन्होंने कितना सारा जितने भी ओल्ड चीजें हैं वो इतने अभी तक संभाल के रखी है देखो शुद्ध इनका 笔 शुद्ध 记本， ओ ये देखो उसके इंग्लिश सीखते टाइम की होगा ये कुछ ये उसकी राइटिंग है ओ आई मिस हिम वो यहाँ पर नहीं है जगह हंतो 藏 हंतो 书， हाँ 这边都是藏书，这是爸爸的书法， हाँ दे इधर पापा के बुक्स है इधर मम्मी के सबके मिक्स है आधे से ज्यादा तो हमने शांगयांग लेके चले गए हैं तो ग्रेडी के यहाँ काफी कम है ओ तो इधर ओ जगह 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 हन हाउ खानदा 这是你爸爸 ये 用的 देखो 茶壶， ते अच्छा हो ये जो है ना ये सारे टी पॉट्स है ये देखो कितना ब्यूटीफुल है 还有这个， ओ ते 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 这个 हन हाउ 也是，这 खान 个也是个茶壶，这是我的 ये 一 देखो 个一字头， ओ 这 ये 妈 जो 妈的 तो 奖品， ओ ये जो है ना ये सारा नारियल से तो है। बनाया हुआ है तो शुद्ध शुद्ध नारियल से ये कितनी सारी ओल्ड 还有一个 चीजें 茶 हैं 壶， 哇，这个很漂亮的是，这个头石头是吗？石头做的的，是的，石头做的对对对对，很好看。और ये देखो ये जो है ना ये हमारे वेडिंग का है एक्चुअली चाइनीज वेडिंग में ना सबको रिटर्न गिफ्ट देने पड़ते हैं जितने भी लोग आते हैं उसमें तो ये जो है ना ये बॉक्स है इसके अंदर आप कुछ भी डाल के दे सकते हो लाइक चॉकलेट्स हो गए हैंकीज हो गए या फिर कुछ भी चीजें टॉयज हो गए जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो इवन पैसे भी तो ये हमने एज अ रिटर्न गिफ्ट ये बॉक्स चूज किया था और इसके अंदर हमने पैसे और चॉकलेट्स और बहुत सारी चीजें हमने डालकर एज अ रिटर्न गिफ्ट करी थी लीमेन हायो तोंगशीमा 东西，这是红包， ओ यो होंगपाओ जो यो होंगपाओ 这给你们留的红包， ओ 看 दे 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 ये देखो तो ऐसे अभी तो सारी चीजें है नहीं बट ये जो है एनवलप्स रखे हुए हैं इन एनवलप्स में हमने पैसे डाल के दिए हुए थे ओ यो चेन ये ये देखो 2,000 रुपए 2,000 रुपए हमने डाल के दिए थे लोगों 百 को 元大， तो यहाँ पे है ये मम्मी का कंप्यूटर ये टेबल और यहाँ पे मम्मी के लिए एसी और ये है बालकनी हमारी पीछे का साइड अरे बाप रे कितनी गर्मी है तो ये है हमारी बालकनी यहाँ पे देखो मम्मी ने काफ़ी सारे पौधे लगा कर रखे हुए हैं और यहाँ पर है वॉशिंग मशीन हमारी ये हमारी है ये बेबी की है इसमें हमारे कपड़े धुलते हैं इसमें बेबी के कपड़े धुलते हैं और इस साइड पे सब ऐसे ही यूजलेस थिंग रखे हुए हैं जो कि यूज़ में नहीं है बिल्कुल भी और ये जो है ये कोला का बार टब है कोला इसमें नहाता है जब उसको नहलाते हैं हम लोग जगह 客厅看到没有？ तो फाला फाला 看， ते और ये है मम्मी के कबर्ड्स ये सर है ते मम्मा तो कोई शुद्ध खई खा 没有收怎么弄？ मेवंती मम्मी का कबर्ड छोटा पड़ गया इसलिए उन्होंने पापा वाले रूम में भी काफी सारे अपने कपड़े रखे हुए हैं शुद्ध मम्मी बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे शादी में जो पहना था वो दिखाते हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दिखाऊं अपने ड्रेसेस ना ये देखो ये हमारे शादी में मम्मी ने पहना था जो कि काफी एक्सपेंसिव है मम्मी जगह तोशा अच्छी अंदर 这个1000多块钱， वाह हन कोई द मम्मी को सब दिखा दिखा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या क्या दिखाऊं ये देखो ये ग्रेडी के ना छोटे बचपन वाले कपड़े हैं जो कि मम्मी ने अभी तक संभाल के रखे हैं ये देखो कितना छोटा होगा वो तब के कपड़े अभी तक संभाल के रखे हुए हैं देखो ये तो मैं भी करने वाली हूँ अपने बच्चे के कपड़े मैं भी ऐसे ही संभाल के रखूंगी ताकि मैं उसके वाइफ को दिखा सकूं तो अभी चलते हैं मेरे रूम की तरफ जो कि थोड़ा मेसी है बेबी है तो थोड़ा मेसी रहेगा ही तो प्लीज आप लोग समझ लेना थोड़ा सा एंटर करते ही सब लोग मेरे रूम में बैठे हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एसी चालू है और बेबी को हम लोग बाहर नहीं ले जा सकते हैं ओके एसी से मुझे याद आया ये एसी देखो आप लोग सबसे पहले ये भी पुरानी है गाइस और ये अभी भी अच्छे कंडीशन में चल रही है सोचो कितने अच्छे ब्रांड्स हुआ करते थे पहले के कि वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है फिर है मेरा कंप्यूटर यहाँ पर जहाँ पे मैं वीडियोज एडिट करती हूँ और ये एक सोफा है हेलो बेबी एक सोफा है जहाँ पर मैं बेबी को डायपर वगैरह चेंज कराती हूँ ये उसका सामान है सारा यहाँ पर और एक मिरर है और ये हमारा बेड है और ये देखो ये जो है ना ये सारा डेकोरेशन अभी भी रखा हुआ है हमारे शादी से क्योंकि हम लोग ज्यादातर यहाँ पे रुके ही नहीं शादी के बाद हम लोग घूमने चले गए या फिर शांगयांग वाले घर पर थे तो ये जो डेकोरेशन है वो वैसा का वैसे ही अभी तक किसी ने निकाला ही नहीं है और इस साइड पे है हम मेरे कबर्ड्स जिसमें मेरे और ग्रेडी के कपड़े वगैरह है और ये एक अभी फिलहाल बेबी के लिए है बेबी के सारे कपड़े वगैरह है और इन सारे कबर्ड्स में मेरा सामान है सारा
तो सारे कबर्ड्स में मेरा सामान है। और इस साइड में भी ये देखो, ये जो है ये सारे कबर्ड्स है, सारे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। ये भी यहाँ पे विंटर्स के कपड़े मेरे रखे हुए हैं सारे। और ऊपर भी ये जो कबर्ड्स है इसमें सारे ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। ये जितने भी कबर्ड्स है ना ऊपर में, तो सब ब्लैंकेट रखे हुए हैं यहाँ पर। फिर ये जो है ये है हमारा एक सीक्रेट डोर। एक्चुअली नथिंग सीक्रेट गाइस, ये एक छोटा सा बाथरूम है एक्चुअली, बट ये यूज में तो है, मतलब यूज करते भी है, नहीं भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे सब ऐसे स्टोर किया हुआ है सब कुछ सामान। और ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आपको मैं सीधा खोल के दिखाती हूँ। आपको आइडिया तो लग गया होगा कि ये सारे शूज बॉक्स है और इनके अंदर सारे मम्मी के शूज है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज मम्मी का शू कलेक्शन। और ये देखो पूरी दुकान लग गई है, ये सारे मम्मी के शूज है। ये देखो सारे के सारे, ये देखो ये सारे वहां तक देखो। ओके ये नहीं है, ये मेरे वेडिंग शूज है, ये मेरे वेडिंग शूज है। स्पोर्ट शूज से लेकर ऐसे सैंडल्स और ये बूट्स, ये देखो ये सारे विंटर्स में पहनने के लिए है। ये देखो कितने ब्यूटीफुल है, पूरे रॉक स्टार वाले शूज मम्मी ने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। 这个鞋很好，马丁靴， तो ये देखो लेदर वाले कितने सुंदर है। 里面很多毛哦， तो ये विंटर्स में पहनने के लिए देखो 冬 अंदर 天穿的。 So guys, this is what a 30 years old house in China looks like. Nothing is too fancy, but it's full of warm memories and love. तो आज मैंने आपको मम्मी पापा का घर दिखाया, साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी शेयर करी। और आने वाले वीडियोस में मैं मेरा और ग्रेडी का घर भी जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। So I hope you enjoy this video, and if you did, don't forget to like, share, subscribe and hit the hype button guys. Thank you for watching. Take care and I will see you in the next video. Bye bye. 对，很好看的。